संस्कृताय नमः। मित्रों नमस्कार। आप सभी साथियों का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लक्ष्य साधकम संस्कृतम यूपी टीजीटी में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, सिलेबस लगा हुआ है, बाबू राम सक्सेना जी के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, वह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में आज हम लोग जो षष्ठी विभक्ति है वह षष्ठी विभक्ति को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबू राम सक्सेना जी के पुस्तक के प्राक कथन पे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। संधि पर बनाया गया है। कारक में जो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इत्यादि पर वीडियो बन चुके हैं। और मित्रों, यह तर्क करने की बात है कि बाबू राम सक्सेना जी में षष्ठी को सबसे अंत में रखा गया है। तो आज हम लोग बाबू राम सक्सेना जी के जो पुस्तक हैं उनके अंत वाले भाग में जो सबसे लास्ट में षष्ठी विभक्ति को रखा गया है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, इससे आगे वाले वीडियो आपको संबद्ध रहने के लिए व्याकरण से आपको वीडियो देखनी चाहिए। व्याकरण कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, यह चीज़ जानने के लिए आपको इससे आगे वाले जो वीडियो है वह भी देखनी चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम आज के सूत्र पे चलेंगे। तो आज का सूत्र है 2 नंबर के नियम में कह रहे हैं कृत्यानाम कर्तरीबा। सूत्र आ गया कृत्यानाम कर्तरीबा। यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 71 नंबर का सूत्र है कृत्यानाम कर्तरीबा। यह सूत्र जो है कहते हैं भैया, यदि कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता से विकल्प से षष्ठी होता है। अब जो है यह सूत्र के द्वारा जो कृत्य प्रत्यय होगा उसके योग में जो है विकल्प से षष्ठी का विधान करता है। भाव कर्म अर्थ में तव्य, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता और प्रधान होने में उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यह प्रकृत सूत्र जो है वह विकल्प से षष्ठी करती है। अतः एक पक्ष में जो है क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी और दूसरे पक्ष में षष्ठी रहेगा। अब जब हम इसका उदाहरण देखते हैं तो पहले चलते हैं यहाँ पर जो हिंदी लिखा गया है वह देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे हो। क्या लगे हो? जिन शब्दों के अंत में जो कृत्य प्रत्यय है, जैसे कि जो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, जैसे कि हो गया तव्यत, अनियर, यत आदि, उनके प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है। या तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी या षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रहे हैं गुरुः मया पूज्यः, गुरुः मम पूज्यः। तो यहाँ पर जो है यत प्रत्यय हुआ है पूज्यः में, तो यत प्रत्यय होकर के पूज्यः बना है। तो पूज्यः क्या है? तो यह कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग इसमें है। तो इसलिए उससे योग रहने वाले जो कर्ता है उसमें क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो करके मया बन गया। और कृत्यानाम कर्तरीबा इस सूत्र के द्वारा एक पक्ष में क्या हो गया, षष्ठी हो गया। तो गुरु मम पूज्यः, अर्थात यदि कृत्य प्रत्यय का योग रहे तो आप षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों विभक्तियां अपने प्रयोग में ले सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। गुरु जी मेरे पूज्य हैं। अब यहाँ पर आ गया कृत्य प्रत्यय कौन से हैं? तो ये हैं, कहते हैं भैया तव्यत, तव्य, अनियर, यत, न्यत, क्यप और केलिमर। कृत्य प्रत्यय कौन कौन है? तो तव्यत है, तव्य है, अनियर है, यत है, ण्यत है,
क्यप है और केलिमर। यह 3 4 3 7 7 प्रत्यय जो है वह क्या है, कृत्य प्रत्यय है। इसमें जो है कृत्य प्रत्यय हुए हैं। कौन कौन से, यह ध्यान रखना चाहिए, कॉपी में नोट कर लीजिए जो कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो तव्यत है, तव्य है, अनियर है, यत है, ण्यत है, क्यप और केलिमर को क्या कहते हैं, कृत्य प्रत्यय कहते हैं। तव्य, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर, इसको याद रखिएगा। ये जो है ये 7 विभक्तियाँ कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग में यदि रहेगा कर्ता तो कर्ता से क्या हो जाएगा, षष्ठी और पंचमी दोनों विभक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं नवंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, नवंचनीया प्रभवोनुजीविभिः। भृत्यों को अपने स्वामियों को न ठगना चाहिए। जो नौकर होते हैं, नौकरों को क्या होना चाहिए, अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। प्रभवः अनुजीविभिः, अनुजीविभिः यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई है, तो तृतीया का बहुवचन हुआ है। वंचनीयाः, वंचनीयाः में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। तो अनियर प्रत्यय आपको क्या कहा था, जो कृत्यों में जो 7 प्रत्यय है उसी में अनियर प्रत्यय का भी बोध होता है, उसी में उसकी गणना होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता में जो है अनुजीविभिः में तृतीया विभक्ति हो गई। अब भैया प्रश्न उठता है कि कैसे मालूम पड़े मम मया तथा अनुजीविभिः करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है भैया यह कैसे पता चलेगा जो यह करता है यह कर्म है। तो उत्तर कहते हैं भैया, जहाँ उत्तर यह है कि पूज्यः तथा वंचनीयः इत्यादि कृत्य प्रत्ययान्त क्रियाएं हैं। पूज्य और वंचनीयः जो है वह क्या है, कृत्य प्रत्यय का क्रिया है। उन्हें बदलकर इन वाक्यों को तिङन्त क्रियाओं द्वारा कर्तृवाच्य में प्रकट करना चाहिए। इन्हें बदलकर जो है वाक्य को तिङन्त क्रियाओं द्वारा कर्तृवाच्य में प्रकट करना चाहिए। यदि कर्तृवाच्य में जो है प्रयोग करेंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा अहम गुरुम पूजयेयम। तो अहम जो है यहाँ पर क्या है, करता है, उसी को मम बना दिया गया है। तो यहाँ इससे पता चलता है कर्ता, अर्थात जो कर्मवाच्य में होगा उसको कर्तृवाच्य में बदल करके आपको कर्ता का पता चल जाएगा। प्रभवो अनुजीविभिः न वंचनीया, अनुजीविनः प्रभून् न वंचयेयुः। तो अनुजीविनः यहाँ पर क्या है, जो मतलब भृत्य नौकर है उनको कहा जा रहा है, वही यहाँ पर करता है। अब जो है कहते हैं भैया अब स्पष्ट है कि अहम तथा अनुजीविनः, अहम तथा अनुजीवनः जो कि यथार्थ करता है, जो कि क्या है, वास्तविक करता है, उसमें प्रथमा विभक्ति आ गई। उसमें क्या हो गया, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। अब कहते हैं भैया कर्ता होने से ही ये कृत्य क्रियाओं के साथ तृतीया या षष्ठी हो जाते हैं। कर्ता होने से ही क्या होता है, कृत्य क्रियाओं के साथ तृतीया या षष्ठी हो जाती है। कर्ता होने से ये कृत्य क्रियाओं के साथ क्या हो जाता है, तृतीया या षष्ठी हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है सूत्र आ गया ढ नंबर का, ढ नंबर का नियम आ गया, षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे, यह सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र, षष्ठी चानादरे। यह सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 38वां सूत्र है। कौन सा, षष्ठी चानादरे। अनादरे अर्थात कह रहे हैं भैया जो मतलब अनादर होता है, जिनका मतलब तिरस्कार किया जाए, यह जहाँ पर अर्थ गम्यमान हो, प्रतीत हो या बोध हो, होने पर जिसके कर्ता कर्म क्रिया के द्वारा क्रियांतर लक्षित हो, अर्थात जिसका जो है अनादर किया जावे, ऐसे अनादर वाचक शब्दों से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। रुदती रुदतो बाप प्राव्राजित, रोते हुए पुत्र को छोड़कर संन्यास ले लिया।
यहाँ प्रव्रजन किए जाने की क्रिया द्वारा अनादर द्योत्य है और अनादरवाचक शब्द रुदत से षष्ठी सप्तमी विभक्ति होकर रुदति रुदतः यह प्रयोग बना है। अब जो है भैया कह रहे हैं षष्ठी चानादरे, जिसका क्या हो अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाए, जिसका कोई जो है अनादर या तिरस्कार करके कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति की विधान किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब इनका कहना है जहाँ पर क्या हो अनादर अर्थात तिरस्कार अर्थगम्यमान अर्थात बोध हो, वहाँ पर कर्ता के जो कर्म जो क्रिया और क्रियांतर से लक्षित हो अर्थात जिसका अनादर किया जावे, ऐसे अनादर वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होता है। अनादर वाचक शब्द से क्या हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो देखिए पश्यतो राज्ञः पश्यत्यपि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः। राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगुना चुरा लेते हैं। राजा देख रहे हैं तो पर भी जो धूर्त होते हैं वह दुगुना जो है चुरा ले रहे हैं। अब दूसरा प्रयोग यहाँ पर देते हैं रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्राव्राजित। रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्राव्राजित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। रोते हुए पुत्र को तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, राज्ञः जो है वह देख भी रहे हैं लेकिन उनका क्या कर रहे हैं, चोर जो है जो मतलब धूर्त है वह द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ताः, धूर्त जो है वह द्विगुण अर्थात द्विगुना जो है चुरा लेते हैं देखते रहने पर भी। अर्थात राजा को यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर राजा को तिरस्कार कर रहा है, उनको वैल्यू नहीं कर रहा है, उनको देखते रहने पर भी चुरा लेता है। तो इसीलिए राज्ञः में जो है और राज्ञी में जो है षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गया, तो राज्ञः राज्ञी ये दोनों प्रयोग बन गया। इसी प्रकार रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वा वनम प्राव्राजित, पुत्र रो रहा है लेकिन तो पर भी पिता जो है सन्यासी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है पुत्र को तिरस्कार करते हुए अपने मन पर संयम करते हुए वह जो है वन के ओर चले गया और सन्यास ग्रहण कर लिया। तो पुत्र को यहाँ पर क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। तो तिरस्कार करने के कारण पुत्र से क्या हो गया, षष्ठी भी हो गई और सप्तमी भी हो गई। तो पुत्रस्य पुत्रे ऐसा प्रयोग बन गया। अब दूसरा प्रयोग पर जब हम चलते हैं तो कहता है भैया निवारयतोपि पितुः निवारयत्यपि पितरी वा अध्ययनम परित्यक्तवान्। निवारयतोपि पितुः निवारयतोपि पितुः निवारयत्यपि पितरी वा अध्ययनम परित्यक्तवान्। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। तो यहाँ पर देखिए पिता को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो तिरस्कार कर रहे हैं। तो पितुः पितरी षष्ठी भी हो गया, पितुः में जो है षष्ठी हो गई और पितरी में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई। अब इसी प्रकार जो है कहते हैं भैया षष्ठ सोपान में अब चलते हैं। तो एक श्लोक सुंदर सा कह रहे हैं दव दहन जटाल ज्वाल जाला हतानाम परिगलित लतानाम म्लायताम भूरुहाणाम अयि जलधर शैला श्रेणी श्रृंगे सुतोयम वितरसि बहुकोयम श्रीमदस्तावकीनः।
यह श्लोक कहता है दवदहन जटाल ज्वाल जालाहतानां परिगलितलतानां म्लायता भूरुहानाम् आई जलधर शैलश्रेणिशृङ्गेषु तोयं वितरसु बहुकोऽयं श्रीमदस्तावकीनः। इस श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है, ए बादल, तेरा यह कैसी भारी गर्व है कि जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म हो गए। कह रहे भैया ए बादल, तेरा यह जो है कैसा भारी गर्व है कि जंगल की आग की ज्वालाओं से भस्म हो गए। गलित लताओं वाले मुरझाते हुए वृक्षों का अनादर करके तू पर्वतों के शिखरों पर तमाम पानी देता है। तो यहाँ पर देखिए, तो किसको अनादर कर रहा है? तो वृक्ष को। तो कह रहे हैं भैया वितरसि बहुकोऽयं श्रीमदस्तावकीनः दवदहन जटालज्वालजालाहतानां परिगलितलतानां। देखिए लतानाम अर्थात वृक्षों को तुम क्या कर रहे हो? म्लायताम अर्थात जो है तुम उनको वृक्षों को तिरस्कार करके पर्वतों शिखरों पर तमाम पानी देते हो। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। आई जलधर शैलश्रेणिशृङ्गेषु तोयं वितरसि बहुकोऽयं श्रीमदस्तावकीनः। तो यहाँ पर भी षष्ठी हुई है। जासी निप्रहन नाटक्राथ पीशाम हिंसायाम। अब 9 नंबर के सूत्र में आ गया जासी निप्रहन नाटक्राथ पीशाम हिंसायाम। यह सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र आ गया? तो कहते हैं भैया जासी निप्रहन नाटक क्राथ पीशाम हिंसायाम। यह जो है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय की तृतीय पाद के 56वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है हिंसार्थक जस निजंत नी तथा प्रपूर्वक हन तथा कृथ निजंत नट निजंत तथा पिस धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कहते हैं भैया इस सूत्र के द्वारा जो है हिंसार्थक जस निजंत नी तथा प्रपूर्वक हन तथा कृत निजंत नट निजंत तथा पिस धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अर्थात हिंसार्थक जो जस होगा जो कि निजंत हो, नी तथा प्रपूर्वक हन धातु हो, नी उपसर्ग पूर्वक और प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु हो, कृथ हो जो कि निजंत हो, नट निजंत हो तथा पिस धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इससे पहले वाले सूत्र जो है कर्ता में षष्ठी करता था, लेकिन यहाँ पर जो है कर्म में षष्ठी करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। अब माघ के एक श्लोक का जो शिशुपाल वधम का एक श्लोक दे रहे हैं। निजो जसो जासयितुं जगद्रुहां, निजो जसो जासयितुं जगद्रुहां। कह रहे हैं भैया जगत के द्रोहियों को अपने तेज बल से मारने के लिए, जगत के द्रोहियों को अपने तेज बल से मारने के लिए निजो जसो जासयितुं जगद्रुहां, जगत के द्रोहियों को अपने तेज बल से मारने के लिए ऐसा कह रहे हैं। चौरस्य निहंतुं प्रहंतु प्रणिहंतुं वा, चोर को मारने के लिए चौरस्य निहंतुं प्रहंतो प्रणिहंतु भा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रपूर्वक जो है हन धातु का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया? चौरस्य जो चौरम होना चाहिए था कर्म में, किंतु वहाँ पर जो है षष्ठी हो गई चौरस्य। इसी प्रकार जो है निजो जसो जासयितुं जगद्रुहां, निजो जसो निजो जसो जासयितुं जगद्रुहां, जगत द्रुहां ऐसा प्रयोग बन गया। अपराधिनः नाटयितुं क्राथयितुं वा। यहाँ पर जो है क्रथ धातु के प्रयोग में आराधिनः यह षष्ठी में प्रयोग बना, अपराधियों को वध करने के लिए।
क्रमेण पेष्टुम भुवनद्विषामपि, क्रमेण पेष्टुम भुवनद्विषामपि। यह माघ का श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है क्रमशः लोकद्रोहियों को विनाश करने के लिए, क्रमशः क्या हो, लोकद्रोहियों को विनाश करने के लिए। क्रमेण पेष्टुम भुवनद्विषामपि, माघ का यह श्लोक है। इसके द्वारा कहा जा रहा है व्याहृपणोः समर्थयोः, व्याहृपणोः समर्थयोः। यह जो है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 57वां सूत्र है। कौन सा सूत्र? व्याहृपणोः समर्थयोः। यह सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 57वां सूत्र है। कहते हैं भैया व्याहृपणोः सूत्र के द्वारा जो है वह समान अर्थ वाली व्यव अर्थात बी पूर्वक अब, फिर कह रहे हैं पूर्वक हृ तथा पन धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यह भी जो है षष्ठी विभक्ति जो है वह कर्म में ही होता है। व्यवहृपणोः समर्थयोः सूत्र से कह रहे हैं भैया जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में ये धातुएं समानार्थक होते हैं। जुआ तथा क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में ये धातुएं समानार्थक होते हैं। शतस्य व्यवहरणम पननम वा, शतस्य व्यवहरणम पननम वा, 100 का व्यवहार या जुआ हुआ। तो बी पूर्वक यहाँ पर कौन से धातु आ रहे हैं? हृ धातु आ रहे हैं। तो व्यवहरणम, तो यहाँ पर जो कर्म था उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई, शतस्य ऐसा प्रयोग हो गया। शतस्य व्यवहरणम पननम वा। मित्रों वहाँ पर आपसे ऐसा पूछ सकता है शतस्य व्यवहरणम पननम वा इति प्रयोगे शतस्य इत्यस्मिन् कस्मिन् अर्थे षष्ठी विभक्ति जाता। तो आपको वहाँ पे लिखना है यहाँ पर व्यवहृपणोः समर्थयोः अनेन सूत्रेण कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी है, ऐसा आपको याद रखना है। और टिप्पणी में जो है यहाँ पर कहा जा रहा है परंतु इसी अर्थ में द्वितीया का भी प्रयोग दिख पड़ता है। परंतु कह रहे हैं इसी अर्थ में जो है द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे पनस्व कृष्णाम पांचालिम, महाभारत का यह श्लोक है। कहा जा रहा है भैया पनस्व कृष्णाम पांचालिम, पांचाल राज की कन्या द्रौपदी के दावों पर रख दो। पांचाल राज की कन्या द्रौपदी को दाव पर रख दो। यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो पंचाल राज की कन्या जो है उसको द्रौपदी को दाव पर रख दो। पनस्व कृष्णाम पांचालिम, तो यहाँ पर क्या है? पन धातु के कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति हुई है पांचालिम। तो यहाँ पर पनस्व, यह देखिए पन धातु है, इसके योग में कृष्णाम में षष्ठी विभक्ति हो गई है। पनस्व कृष्णाम पांचालिम ऐसा प्रयोग बन गया। अब आ गया प्रयोग दिवस तदर्थस्य। कौन सा सूत्र आ गया? दिवस तदर्थस्य। यह सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 58वां सूत्र है। दिवस तदर्थस्य यह सूत्र कहता है भैया उसी अर्थात द्युत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात द्युत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में क्या होता है? दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात द्युत एवं क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ जहाँ पर हो, द्युत धातु हो या द्युत धातु के का अर्थ जो है क्रय विक्रय व्यवहार हो, तो वहाँ पर दिव धातु से जो है भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होगी? शतस्य दिव्यति। तो यहाँ पर दिव धातु के कर्म है शतम, लेकिन कर्म अर्थ में जो है दिवस तदर्थस्य से षष्ठी विभक्ति हो गई। 100 का जुआ खेलता है। अब कहते हैं भैया परंतु दिव का उपर्युक्त अर्थ न होने पर कर्म में द्वितीया ही होता है। यदि जो है
दिव्य का जो है जुआ इत्यादि अर्थ नहीं होगा तो वहाँ पर द्वितीया ही होगा। जैसे ब्राह्मणम दिव्यति, ब्राह्मण की स्तुति करता है, तो यहाँ पर दिव्य धातु का अर्थ क्या है? स्तुति करना, तो इसीलिए ब्राह्मण में जो है द्वितीया विभक्ति हो गई। अब सूत्र आ गया, भैया, चतुर्थी चा शिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल मुखा सुखार्थ हितहि। सूत्र कौन सा आ गया? चतुर्थी चा शिष्य युष्य मद्र भद्र सुकल कुशल सुखार्थ हितहि। सूत्र आ गया चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितहि। यह सूत्र आ गया 2 नंबर का। सूत्र क्या है पूर्ण, वह पहले सुनिए। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र सुखल सुखार्थ हितैहि। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद के, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 73वां सूत्र है, 73 नंबर का सूत्र है। इसमें कहा जा रहा है आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर, यदि आशीर्वाद अर्थ हो तो आयुष्य मद्र भद्र सुकल कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। कहते हैं भैया आशीर्वाद अर्थ जब अभिप्रेत होगा तब आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। अर्थात जब आशीर्वाद अर्थ जो है अभिप्रेत रहेगा तब आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ और हित इन शब्दों के अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी और आयुष्य मद्र भद्र सुकल सुख अर्थ हित इन अर्थ वाले शब्दों के साथ भी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे आयुष्यम चिरंजीवितम, यहाँ पर क्या है? चिरंजीवितम है, जो कि आशीर्वाद अर्थ इनका अभिप्रेत है, इसीलिए आयुष्यम में द्वितीया हो गया। कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्, और यहाँ पर देखिए कृष्णाय में चतुर्थी हो गई, कृष्णस्य में जो है षष्ठी हो गई। तो चिरंजीवती यहाँ पर जो है कृष्ण चिरंजीवी हो, तो जो यहाँ पर कौन हो? तो कर्म है, लेकिन कर्म में जो है यहाँ पर क्या हो गया? चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ हो गई, इसलिए बन गया कृष्णाय कृष्णस्य, ऐसा प्रयोग बन गया। कौन से सूत्र के सहायता से? तो चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ही सूत्र से। कहते हैं भैया आशीषी आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ वाचक शब्द के प्रयोग में चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्ति होती है। इस सूत्र का अर्थ है, इसी को यहाँ पर लिख रहे हैं। आशीर्वाद अर्थ अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले जो अन्य शब्द भी होंगे उनके योग में चतुर्थी या षष्ठी होती है। अब कहते हैं भैया वत्साय वत्सस्य वा मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम हितम पथ्यम वा स्यात्, पुत्र सुखी हो। यहाँ पर भी देखिए मद्र भद्र कुशल निरामय सुखम सम हितम पथ्यम वा स्यात्, ये सब जो हैं क्या हैं? कल्याण कारक हैं, आशीर्वादक प्रदानक शब्द हैं ये सारे के सारे। इन सब के योग में क्या हो गया? चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्ति हो गई। अब आगे चलते हैं तो टिप्पणी में यहाँ पे दिखा रहे हैं हित योगे च। हित योगे च क्या है? यह वार्तिक है। हित योगे च वार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई है, षष्ठी नहीं। हित योगे च वार्तिक के द्वारा जो है वह चतुर्थी ही होगा, उसमें षष्ठी नहीं होगा। आशीर्वाद अभिप्रेत न होने पर केवल चतुर्थी होगी, अर्थात आशीर्वाद जहाँ पर अभिप्रेत नहीं होगा वह उसमें जो है आशीषी आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ इन शब्दों के योग में भी क्या होगा? चतुर्थी ही होगा। अभिप्राय समझना चाहिए, जैसे कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में तत्वबोधनी कार, जो तत्वबोधनी एक टीका है जो कि
काशिका तत्वबोधनी जो है वह सिद्धांत कौमुदी पर ज्ञानेंद्र सरस्वती जी लिखे हुए हैं। उनके द्वारा कहा गया है, हित योगे च इत्यानाशीषि चरितार्थम इत्याशिष्यम विकल्पः। इससे समझ लेना चाहिए। आज का पाठ जो है यहीं तक रहेगा। अब इसके आगे जो है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।